हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12th का मैथ्स और इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर है 10 जो कि है वेक्टर अलजेब्रा। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने 10.3 एक्सरसाइज का जो इंट्रो किया था और उससे भी पहली वाली वीडियो में हमने 10.1 10.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में 10.3 एक्सरसाइज का जो है सॉल्यूशन करेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए और बी। ए का हमको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ए डॉट बी भी हमको दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखिए किस तरह से सोल्व करना है क्वेश्चन को। हम देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम इसमें। क्वेश्चन है हमारा 1 और इस क्वेश्चन में हमको ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है या फिर वेक्टर ए बोल दो या मोड ऑफ वेक्टर ए बोल दो, ये हमको दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है ये, ये रहा देखो √3 √2। क्या दिया हुआ है, √3 और बी दिया हुआ है √2 और इनका ए डॉट बी भी हमको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6। इसको एक बार फिर चेक कर लेते हैं। तो देखिए √3 और 2 दिया हुआ है, √2 नहीं, और ये √6 दिया हुआ है। तो चलिए इसको √6 लिख लेते हैं और इसे काट कर क्या लिख लेते हैं, ये हो गया 2। ठीक है। तो देखिए हमको फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो हम देखिए एक फॉर्मूला जानते हैं, ए डॉट बी क्या होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। यहीं से हम कोस को निकाल सकते हैं। तो देखिए कोस क्या हो जाएगा हमारा, कोस होगा हमारा कोस थीटा इक्वल क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। इनकी वैल्यूज पुट करिए। ए डॉट बी हमको √6 दिया हुआ है और मोड ऑफ ए क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ ए क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है हमको और ये 2 दिया हुआ है। तो देखिए इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, √2 टाइम्स ये चला जाएगा। और देखिए जब इसको इससे काटेंगे ये आ गया √2 अपॉन 2। इसको जब इससे काटेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। और ये क्या है, कोस थीटा। अब इसको हम ना इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, ये किस में आता है, कोस 45 में आता है। तो देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ईजी था और बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। 45 को हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, π/4 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये भी इसका आंसर है, मतलब ये एक ही बात है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इसके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। ये जो क्वेश्चन हमको 2 दिया हुआ है इसको कर लेते हैं हम इस तरह से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर दिस और दिस। ये दो वेक्टर हमको दिए हुए हैं, इन दोनों वेक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का हम एंगल फाइंड करेंगे। तो चलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम लिख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे इस तरह से कुछ, यहाँ करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक नया पेज लेंगे हम और इसको भी हम चेंज कर लेंगे, इसकी ये वाला चेंज कर लिया हमने। तो यहाँ पर हम लेंगे वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 2 वेक्टर ए हमको क्या दिया हुआ है, i कैप -2 j कैप और इसी तरह से 3 k कैप। और इसी तरह से वेक्टर बी भी हमको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 3i कैप -2 j कैप और प्लस k कैप। हमको फाइंड क्या करना है इसमें फाइंड करना है एंगल। तो ए डॉट भी हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए ए डॉट भी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप। एक तो ये ले लेंगे, दूसरा है हमारा 3i कैप 2 j कैप और ये हो गया k कैप। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये हो जाएगा 3। तो फाइनली ये 3 3 6
प्लस 4 कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये आ गया हमारा ए डॉट बी। ठीक है, इसी तरह से देखिए अब हमको करना क्या है, मोड ऑफ ए फाइंड करना है। मोड ऑफ ए हम जानते हैं इस तरह से फाइंड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, कितना आएगा ये 9 आएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 14। इसी तरह से मोड ऑफ बी भी हम फाइंड कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 3 नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, इसको डायरेक्टली 9 लिख लेते हैं, इसको 4 लिख लेते हैं और इसको 1 लिख लेते हैं, तो ये भी कितना आ जाएगा अंडर रूट 14 आ गया। अब देखिए हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है कोस थीटा वाला, तो कोस थीटा होता क्या है, ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। तो देखिए मोड ऑफ ए कितना है हमारा, वो 10 दिया हुआ है, मोड ऑफ ये ए डॉट बी हमको 10 दिया हुआ है, मोड ऑफ ए हमको अंडर रूट 14, मोड ऑफ बी भी अंडर रूट 14 दिया हुआ है। तो 14 से तो 14 कैंसिल हो जाएगा, मतलब अंडर 14 के अंडर 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, और फाइनली ये कितना आ जाएगा 5/7 आ जाएगा। और ये कोई एंगल अभी हमें फ़िलहाल इसके बारे में पता नहीं, तो सीधा सीधा हम इसको क्या लिख लेंगे, थीटा इक्वल कोस इनवर्स 5/7। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर दिस। तो ये इसको मान लेते हैं, इस वाले को वेक्टर ए मान लेते हैं, और इस वाले को मान लेते हैं क्या, वेक्टर बी मान लेते हैं। जब इसको वेक्टर ए और इसको वेक्टर बी मानेंगे तो क्या होगा, हमारा ये आसान हो जाएगा और इसका प्रोजेक्शन हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, नया पेज लेते हैं और ये चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ए हम मान लेते हैं पहले वाले वेक्टर को, ये कितना है आई कैप माइनस जे कैप। इसी तरह से बी वेक्टर को हम मान लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप, दोनों को मान लिया। अब हम ना इसमें देखिए ये प्रोजेक्शन कह रहा, तो पहले प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर। बस यहाँ से हमको ए डॉट बी चाहिए, तो सबसे पहले ए डॉट बी फाइंड कर लेंगे, ये हो गया। और अब देखिए आई की आई में करेंगे तो 1 आएगा, और इसी तरह से जे की जे में करेंगे तो 1 आएगा माइनस का। तो फाइनली ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब ये 0 आ रहा है तो देखिए मोड ऑफ बी को भी निकाल लेते हैं। मोड ऑफ बी कितना आ जाएगा, 1 + 1, मतलब ये आ गया अंडर रूट 2। तो फाइनली जब प्रोजेक्शन का हम फॉर्मूला लिखेंगे, ए डॉट बी मोड ऑफ बी, तो ऊपर जो आ रहा है ना ए डॉट बी, वो तो 0 आ रहा है, अपॉन में चाहे अब कुछ भी सही, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। इस क्वेश्चन में देखिए फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। तो सेम क्वेश्चन है, इसको ए मान लेंगे इस वाले पहले वाले को, और इस वाले को दूसरे वाले को बी मान लेंगे। तो करते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब इसको ना पहले वाले को हमने मान लिया वेक्टर ए। अब वेक्टर ए हमको कितना दिया हुआ है, आई कैप प्लस 3 जे कैप, और इसी तरह से है प्लस 7 के कैप। ये तो हो गया वेक्टर ए। इसी तरह से है वेक्टर बी, वेक्टर बी क्या है, 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के प्लस 8 के कैप। ये आ गया हमारा। अब पहले तो हमको ए डॉट बी फाइंड करना है, क्योंकि हम इसका फॉर्मूला जानते हैं। तो ए डॉट बी जब हम निकालेंगे इसका, तो ये कितना आ जाएगा, 7i माइनस जे प्लस 8 के। तो फाइनली देखो कितना आ जाएगा, ये आई की जब 7i में करेंगे तो 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 3, ये आ जाएगा 56। तो फाइनली हमारा ए डॉट बी जो आएगा इसमें, ये आएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 60। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मोड ऑफ ए फाइंड करना है। मोड ऑफ ए बताइए कितना आ जाएगा, 1 + 9 + 49, तो ये आ जाएगा 59।
नहीं, हमको मोड ऑफ ए की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें मोड ऑफ बी निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मोड ऑफ बी निकाल लो, मोड ऑफ ए की ज़रूरत इसमें पड़ेगी नहीं, सिंपली हम क्या करेंगे, मोड ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो मोड ऑफ बी देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 7 7 जा 49, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 56। तो जब सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा इसका टोटल 114 अंडर रूट के अंदर। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर ये कितना है, ये आ रहा है हमारा 60 और ये आ रहा है 114 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। ये फाइनल इसका क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन आ जाएगा, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 जो हमको दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है, ये वाला 5 है, शो डैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर आ यूनिट वेक्टर। मतलब इनको यूनिट वेक्टर प्रूव करना, मतलब इसका हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वेक्टर ए निकालेंगे तो वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसी तरह से वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों ही 1 1 आने चाहिए। उसके बाद ये कह रहा है कि शो डैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ ए डॉट बी हमको फाइंड करेंगे तो वो 0 आना चाहिए। इसी तरह से बी डॉट सी फाइंड करेंगे, वो भी 0, सी डॉट ए वो भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ये हो गया तो इस सपोज ये क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, हम करते हैं इसको एक एक करके, इसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हम लिख लेते हैं वेक्टर ए 1/7 और ये क्या क्या दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप और इसी तरह से 6k कैप। इसी तरह से वेक्टर बी हमको दिया हुआ है, इसको भी देख लेंगे, 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया। इसी तरह से सी वेक्टर को भी ऐसे ही लिख लेंगे, ये भी 1/7 में दिया हुआ है, 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। अब देखिए मोड ऑफ ए हमको निकालना, तो जब मोड ऑफ ए निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये जो 7 है ये इसके अपोन में, इसके अपोन में, सबके अपोन में पहुंच जाएगा। तो देखिए 2/7 आ जाएगा, 2/7 का स्क्वायर, इसी तरह से 3/7 का स्क्वायर, इसी तरह से 6/7 है और इसका भी स्क्वायर। तो फाइनली जब हम इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/49, ये आ जाएगा 9/49 और इसी तरह से 36/49। एलसीएम तो इसमें कितना आएगा, एलसीएम इसमें आ जाएगा 49। तो ये हो गया 49, ये आ जाएगा 4 + 9 + 36। फाइनली जब सोल्व करेंगे 49/49 कितना आ गया, फाइनली 1 आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया है कि मोड ऑफ ए जो है वो 1 आ रहा है, मतलब यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। इसी तरह से वेक्टर बी को भी सोल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, वो भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसी तरह से वेक्टर सी को भी कैलकुलेट करेंगे, वो भी 1 आ जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं इसकी कि ये जो वेक्टर है ना हमारा, ये तीनों वेक्टर आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो अब हमें ए डॉट बी फाइंड करना पड़ेगा। अब उसी ए डॉट बी के लिए देखेंगे कैसे करेंगे। तो देखिए ए डॉट बी हमको निकालना है, एक निकाल के हम दिखा देते हैं, बाकी आप कर सकते हैं इनको। तो देखिए ये है 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप और इसी तरह से है 6/7 k कैप, ये आ गया। और दूसरा है 3/7 i कैप, ये माइनस का साइन है यहाँ पर, इस तरह से ले लेते हैं इसको, 6/7 j कैप और 2/7 k कैप। बस इनकी आपस में हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए 2/7 की 3/7 i में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6/7
49। इसी तरह से यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा 18 अपॉन 49। इसी तरह से ये आ जाएगा 12 अपॉन 49। सिंपली सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 49 तो एलसीएम आ गया, ये 6 माइनस का 18 प्लस का 12 आ गया। तो देखिए 6 और 12 कितना हो जाएगा, 18 माइनस का 18 अपॉन 49। तो फाइनली 0 अपॉन 49 मतलब आ गया 0, मतलब ए डॉट बी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी तरह से बी अपॉन सी, बी डॉट सी भी हम निकाल सकते हैं और सी डॉट ए भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी 0 आएगा, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को फाइनली आप कर सकते हैं, एक पार्ट हमने करा दिया है, बहुत ईजी था क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया हुआ है, फाइंड मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी वेक्टर इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल 8 एंड मोड ऑफ ए वेक्टर इक्वल 8 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ बी वेक्टर हमको दिया हुआ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह सोल्व करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम इसको देखते हैं और सबसे पहले तो इसमें गिवन डेटा लिख लेते हैं। देखिए आप फाइंड करवा रहा हमसे मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, ये हमको फाइंड करा रहा है और हमको कुछ कंडीशन इसने क्या दी हुई है, ए प्लस बी हमको दिया हुआ है और ये ए प्लस बी क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये कितना दिया हुआ है हमको, 8 दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए हमको एक चीज़ और इसने दी हुई है, एक रिलेशन दिया हुआ है कि मोड ऑफ ए वेक्टर जो है ना वो 8 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ बी वेक्टर है, ये मोड ऑफ बी वेक्टर है। तो इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी जब हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व कर लेते हैं। देखिए ए वेक्टर की जब ए वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट होगी तो क्या बन जाएगा, ए वेक्टर बन जाएगा और ये मोड में बना के इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब ए वेक्टर की बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो देखिए माइनस का साइन आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर, ये आ गया। अब देखिए बी वेक्टर की जब ए वेक्टर में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, प्लस का साइन ले लेते हैं पहले तो, क्योंकि प्लस का ही साइन आना है। तो ये हो जाएगा बी वेक्टर, इसी तरह से देखिए पहले और ये आ जाएगा ए वेक्टर, ये आ गया। अब माइनस का साइन, देखिए बी वेक्टर की जब बी वेक्टर के साथ होगी तो ये आ जाएगा मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और ये 8 हमको दिया हुआ है। अब देखिए ए ये वाला जो है, देखिए ध्यान से देखिए, ये हमको ऐसे ही लिखा रहेगा हमारा, और देखिए ये वाला और ये वाले पोर्शन देखिए ए बी करें या बी ए करें वो दोनों सेम होते हैं, तो एक प्लस का एक माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा हमारा माइनस का बी वेक्टर, ये आ गया 8 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए हमको इसमें क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर को जब हम ये लिखेंगे 8 मोड ऑफ बी वेक्टर और इसका भी क्या है, स्क्वायर है, तो इसको हम आसानी से देखिए कर सकते हैं। फिर ये 8 हमको दिया हुआ है, ये कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64 और ये है मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस का बी वेक्टर का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 के इक्वल। अब चलिए इसको इधर देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए 64 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 63 और ये हो जाएगा बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल 8। इसी तरह से बी वेक्टर का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 8 अपॉन 63 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट में आएगा ये 2/3 और ये आ जाएगा 2/7 अंडर रूट में। अब ये कैसे आया, तो देखो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, 2 × 2 × 2 और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 7 ऐसा लिखा जा सकता है। तो फाइनली हमारा ये आ गया, ये आ गया हमारा बी वेक्टर। जब ए वेक्टर हमको देखना है, ए वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं इसका, तो ये जो बी वेक्टर की फॉर्म में हमको ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसी रिलेशन को लिखते हैं, 8 × 2/3 और ये अंडर रूट में कितना है 2/7
ये अंडर रूट में हो गया 2.7, तो 8 टू जा कितना हो जाएगा, 8 टू जा हो जाएगा 16 और ये आ जाएगा 3 और ये कितना आएगा 2/7 अंडर रूट में, ये आ गया हमारा ए वेक्टर। तो ये वाला जो है हमारा एक तो ये और एक ये फाइनल आंसर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6 ये कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एवेल्युएट द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सोल्व होगा ये। इसको हम करेंगे 7 को, तो हमने इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, सॉल्यूशन ही कर लेते हैं सीधा डायरेक्ट इसका। तो हमको क्या दिया हुआ है 3a माइनस 5b, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, ये वेक्टर की फॉर्म में है। डॉट प्रोडक्ट है हमारा किसके साथ, ये है 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, ये हो गए हमारे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है, 3a की 2a में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6a स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर को मोड में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको हमने मोड में लिख लिया। इसी तरह से जब 3a की 7b में होगी तो ये आएगा 21a वेक्टर b वेक्टर। अब देखिए 5b की जब 2a में होगी तो ये आ जाएगा माइनस का 10 b वेक्टर a वेक्टर, या फिर a वेक्टर b वेक्टर की फॉर्म में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की बातें एक ही होती हैं। अब देखिए 5 की 7 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 35 मोड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। अब देखिए 6 a वेक्टर का स्क्वायर। अब देखिए 21, देखिए दोनों सेम है ना, तो 21 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा और ये आ जाएगा a वेक्टर, ये आ जाएगा b वेक्टर और माइनस में कितना है 35 b वेक्टर का स्क्वायर। बस इसमें और कुछ तो दिया हुआ नहीं है, तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा, यही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो देखिए 8 में हमको क्या दिया हुआ है, इस 8 क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b। ए और बी दोनों वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज थीटा। मतलब इसमें थीटा दिया हुआ है एक तो हमको, और स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है दोनों का, मतलब ए डॉट भी हमको दिया हुआ हाफ। तो चलिए अब ऐसे वेक्टर्स को हमें फाइंड करना है, तो देखते हैं कैसे करना है इसको। एट क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। तो देखिए कैसे कह रहा है, सेम मैग्नीट्यूड है इनका दोनों का। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर हमको दिया हुआ है सेम है। ये कैसे हैं, ये सेम दिए हुए हैं। ठीक है, और ए डॉट बी हमको दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कितना दिया हुआ है 1/2, और थीटा भी हमको दिया हुआ है 60 डिग्री। ये सारी चीज़ें हमको गिवन हैं। तो चलिए अब इसको कैसे करना है। तो अब हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, ए डॉट बी वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये कितना दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है 1/2, और यहाँ हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos 60। कितना दिया हुआ है cos 60 इक्वल 1/2। ठीक है, मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी दोनों के दोनों सेम है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं मोड ऑफ ए का स्क्वायर। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, ये हो गया 1/2। अब देखिए ये वाले 2 से तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, मोड ऑफ ए हमारा कितना आ जाएगा, मोड ऑफ ए का स्क्वायर 1। इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, मोड ऑफ ए हमारा कितना आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से मोड ऑफ बी वेक्टर जो होगा वो भी 1 के बराबर आएगा। या फिर हम सीधा सीधा कह सकते हैं बस इतना ही मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। ये रहा 9 क्वेश्चन। फाइंड मोड ऑफ एक्स वेक्टर इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए दिस इक्वल दिस। तो हमको ए वेक्टर फाइंड करना है, मोड ऑफ ए हमको दिया हुआ ए, मोड ऑफ ए वेक्टर हमको दिया हुआ है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर कह रहा है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं किस तरह से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड करना है हमको, ये फाइंड करना है हमको। और वेक्टर ए को हमको क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए हमको 1 दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, x माइनस ए वेक्टर दोनों डॉट प्रोडक्ट करेंगे, x प्लस ए, और ये 12 के इक्वल दिया हुआ है इनका डॉट प्रोडक्ट दोनों का, तो ये 12 के इक्वल हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई हम जानते हैं, x की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मोड ऑफ x का स्क्वायर। इसी तरह से x की x में हो गई, x की a में करेंगे तो x वेक्टर मोड ऑफ a वेक्टर, ये आ गया। इसी तरह से जब इन दोनों की होगी तो ये आएगा माइनस के साइन के साथ a वेक्टर डॉट x वेक्टर, और ये आएगा माइनस का मोड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर, ये 12 के इक्वल दिया हुआ है हमको। अब देखिए ये वाली चीज़ दोनों की दोनों सेम है, क्योंकि x a करें या ax करें, दोनों की दोनों सेम आने की वजह से ये दोनों कैंसिल कर देंगे हम, ये कैंसिल होगी। तो ये होगा हमारा मोड ऑफ a का मोड ऑफ x का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। अब ये हमको दिया हुआ है 1, तो इसको हम 1 लिख देंगे, ये आ गया 12। जब 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 के इक्वल। तो फाइनली जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 13, ये इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो देखिए 10 जो क्वेश्चन है हमको जो दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये जो 10 क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इफ़ ए वेक्टर हमको दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, सच दैट कि ए प्लस लैम्डा बी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको देखो यही इसको फाइंड करना है, फिर इसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से हमारी लैम्डा की ये वैल्यू जो है आ जाएगी। तो चलिए इसको क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें लिखते हैं ए। तो देखिए इसमें जो हमको वेक्टर ए बी सी हमको तीनों दिए हुए हैं, और कुछ इस तरह से जो रिलेशन दिया हुआ है, मतलब ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर वो परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ए प्लस लैम्डा बी को फाइंड करेंगे और उसकी सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ए प्लस लैम्डा बी, ये फाइंड करना हमारा सबसे पहला काम होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ये बी के ऊपर वेक्टर है ए प्लस लैम्डा बी। तो देखिए यहीं से हम कर लेते हैं, ए है हमारा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और इसमें है हमारा लैम्डा। तो देखिए लैम्डा की मैं अंदर साथ साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस का लैम्डा आई कैप प्लस का 2 लैम्डा जे कैप, और इसी तरह से है लैम्डा के कैप। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जब हम आई को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा आई कैप। इसी तरह से जब यहाँ से जे को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, ये आ जाएगा जे कैप, और इसी तरह से 3 प्लस लैम्डा, ये आ जाएगा के कैप के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है हमारी। इसके बाद देखिए अब हमको करना क्या है, इसकी प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, सी के साथ, और उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, उसकी डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं सी के साथ। तो देखिए ये कितना आया था हमारा, 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा, ये है जे कैप की, प्लस 3 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा, ये है के कैप, और ये पूरा का पूरा हमारा ब्रैकेट के अंदर है, और इसकी सी के साथ प्रोडक्ट हो रही है, और सी है हमारा 3 आई प्लस
जे। अब देखिए के वाला इसमें है नहीं, तो के वाला जब नहीं है तो हम इसको क्या कर देंगे, के वाले को जीरो कर देंगे, मतलब के वाले को नहीं लेंगे। अब देखिए आई के साथ हम करेंगे 2 माइनस लैम्डा की, जब 3 के साथ 3 आई के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा। इसी तरह से 2 प्लस 2 लैम्डा की जब 1 जे के साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा 2 लैम्डा। और के वाली टर्म इसमें कितनी आ जाएगी, के वाली टर्म को हम यहाँ पर ज़ीरो ले लेंगे। अब देखिए ध्यान से 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 लैम्डा में से 2 लैम्डा जाएगा तो केवल लैम्डा बचेगा माइनस का, और ये जीरो के इक्वल है। सीधा सीधा हम बोल सकते हैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर ये 8 आ जाएगी। तो ये फाइनल सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, उसको देखेंगे किस तरह से सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर है 11। हाँ 11 क्वेश्चन देखिए हमको ये वाला दिया हुआ है। इसमें कह रहा है शो डैट मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मोड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। तो मतलब ये वाला जो वेक्टर है ये वाले वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये शो करना है फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए और बी। ए और बी कैसे वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है। तो ये शो कैसे करेंगे कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इन दोनों का हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो चलिए आगे देखते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट किस तरह से हम निकालते हैं। ये इधर ही हम करेंगे इसको, तो पीछे कर लेते हैं इसको। तो यहीं पर हम 11 को लिख लेते हैं, वेक 11। तो यहाँ पर देखिए हमको जो ये दोनों वेक्टर दिए हुए हैं, सपोज करो इसको हम पी वेक्टर मान लेते हैं, जो कि हमको पहले वाला वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ ए बी वेक्टर माइनस ये प्लस का दिया हुआ है मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ये तो हो गया हमारा पी वेक्टर। इसी तरह से हमको दूसरा वेक्टर क्यू वेक्टर दिया हुआ है, उस वेक्टर को हम लिखेंगे मोड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मोड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर। दोनों का हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, मतलब पी डॉट क्यू हमको करना है। और अगर ये ज़ीरो आ जाता है तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। इसको ना हमें ब्रैकेट में मैं कर लेता हूँ, इसको इस तरह से लिख लो। इसको मैंने ब्रैकेट में इस तरह से कर लिए। अब देखिए जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, और ये है बी वेक्टर का स्क्वायर। इसी तरह से माइनस का साइन, ये आ जाएगा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, और ए वेक्टर बी वेक्टर, या माइनस का साइन। अब जब इसके साथ करेंगे तो देखिए ये भी ए वेक्टर बी वेक्टर मोड में आएगा। हम इसको सीक्वेंस में ही लिख लेते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ए वेक्टर और ये आ जाएगा बी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर ये वाला साइन आएगा प्लस का, ठीक है। आगे चलेंगे, ये वाले की जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा माइनस के साइन के साथ मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो हमारी सेम है, तो ये पूरी की पूरी इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या हमारा, ये वाला बचेगा। अब ध्यान से देखेंगे हम इस चीज़ को, इसको ऐसे। अब देखिए बी वेक्टर का स्क्वायर को मोड में भी लिखा जा सकता है, मोड में इस तरह से देखिए बी वेक्टर का स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। इसी तरह से देखिए बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर का स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखिए ये दोनों के दोनों ही सेम हैं, तो जब इसमें से माइनस होंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो ये जो दोनों वेक्टर हैं बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर, क्या लिखा जा सकता है, बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर हो गई है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, उसको देखेंगे पहले। तो पीछे आते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें क्या कह रहा है। इफ़ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ज़ीरो है, इसी तरह से ए डॉट बी भी ज़ीरो है, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। तो वेक्टर बी के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ए की ए के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो जीरो आ रहा है, और ए की बी के साथ हो रही है तो भी जीरो आ रहा है। तो देखिए बी हमारा कुछ भी वेक्टर हो सकता है। तो वेक्टर ए जो है हमारा, वेक्टर ए जीरो होगा, ठीक है। तो बी कैन बी एनी वेक्टर। इस क्वेश्चन को हम ही सोल्व कर लेते हैं। तो बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, क्या हो सकता है ये, बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, एनी वेक्टर। क्योंकि देखिए ए का ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो जीरो हो रहा, ए का बी के साथ हो रहा तो भी जीरो हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए जीरो है, और वेक्टर ए जब जीरो है तो जीरो की किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर लो जीरो ही आएगी। तो बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब बी हमारा कोई भी वेक्टर हो सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं। इफ़ ए बी सी वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल आ रहा जीरो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। चलो इस वाले क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। चल तो करते हैं इसको, कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहला तो ये हमको दिए हुए यूनिट वेक्टर हैं। ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड और सी वेक्टर का मोड, तीनों का 1 आएगा आंसर। और हमको एक चीज़ और दे रखी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो देखिए हमको पूछ रहा है कि जो हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू किसकी पूछ रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसी तरह से सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये पूछ रहा है हमको क्या आएगा। तो देखिए हमको ए प्लस बी प्लस सी ये हमको दिया हुआ है, इसकी हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं इसी के साथ, ठीक है। जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा। देखिए यहाँ तो ये ज़ीरो ही आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जीरो ही आना, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं कि डॉट जीरो, ठीक है। अब देखिए ए की ए के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए की ए के साथ करेंगे तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह से मोड ऑफ बी का स्क्वायर, इसी तरह से मोड ऑफ सी का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, और तीसरा है प्लस सी डॉट ए, ये आ गया, और ये जीरो के इक्वल आ गया हमारा। और ये हम जानते हैं कितना दिया हुआ है, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 दिया हुआ है, और ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये हमको दिया हुआ है। इसको उधर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 को हम उधर पहुँचा देते हैं। तो देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तीनों ऐड हो जाएंगे और 3 इधर जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाले 2 को भी उधर पहुँचा देते हैं, ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए इक्वल आ जाएगा माइनस का 3/2। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, यही इसका क्या है, आंसर है। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे अब। फोर्टीन में देखिए क्या दिया हुआ है,
इसको ऊपर कर लेते हैं। 14 में हम देखेंगे 14 देखिए, इफ़ आइदर वेक्टर ए जीरो है या फिर वेक्टर बी जीरो है, तो ए डॉट बी जीरो आ रहा है, या तो वेक्टर ए जीरो है या वेक्टर बी जीरो है, तब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, ये बात ठीक है। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कह रहा है कि ए बी जीरो है, तो देखिए ए वेक्टर जीरो है, बी या बी वेक्टर जीरो, तो इनका डॉट तो जीरो आना ही आना, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता। अगर ए डॉट भी जीरो है तो ये जीरो होंगे, ये कंफर्म नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ए डॉट बी हमारे ज़ीरो आ रहे हैं तो हो सकता है वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी के, बस यही इसका जस्टिफिकेशन है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना, यही इसका क्या रहेगा, जस्टिफिकेशन रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे कर लेते हैं। देखिए, इफ़ वर्टाइसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस दिस एंड दिस, ये दे रखे हैं, देन फाइंड एंगल ए बी सी। ए बी सी एंगल हमको फाइंड करना है। एंगल ए बी सी इज़ द एंगल है बिटवीन द वेक्टर्स बी ए एंड बी सी। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को 15 को हम देख लेते हैं ना। 15 कैसे होगा इसको देखेंगे यहीं पर हम। चलिए देखिए 15 को देखो किस तरह से करना है। सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर लिख लेनी है। आप पहले लिख लो इसको 15। ए वेक्टर हमको क्या दिया हुआ है, इसको लिख लो। ए हमको दिया हुआ है 1 2 3। इसको वेक्टर फॉर्म में हम अभी, चलो वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। 1 2 3 जो दिया हुआ है ना, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। आई कैप 2 जे कैप और 3 के कैप। इसी तरह से वेक्टर बी जो हमको दिया हुआ है उसको लिखेंगे माइनस का आई कैप प्लस, और ये 0 0 है इसमें, तो 0 जे कैप और 0 के कैप। इसी तरह से वेक्टर सी हमको दिया हुआ है, उसको लिख लो 0 आई कैप और ये है जे कैप और ये हो जाएगा 2 के कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमको बी ए बनाना है, बी ए। तो बी ए कैसे होगा, ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस कर देंगे, तो यहीं से माइनस कर लेते हैं। ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, तो 1 - 1 ये हो जाएगा 2 आई हो जाएगा। इसी तरह से 2 जे कैप आ जाएगा और इसी तरह से ये 3 के कैप आ जाएगा। बी ए आ गया हमारा। इसी तरह से हम निकालेंगे बी सी। इसका मोड भी निकाल लेते हैं, साथ साथ मोड की भी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मोड हो जाएगा 4 + 4 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं ये आएगा यहाँ पर 3, ये आएगा 3 का 9, तो ये कितना आ गया 17 आ गया इसका मोड। इसी तरह से अब हमको क्या निकालना है, बी सी वेक्टर निकालना है। बी सी वेक्टर देखिए क्या होगा, बी सी, तो सी में से बी को माइनस करना, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आई कैप और ये आएगा प्लस का जे कैप और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2 के कैप। तो इसका भी हमको मोड निकाल देना है। इसका भी मोड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 1 + 4, ये आ जाएगा √6, ये आ गया हमारा। अब हम जानते हैं इनका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी ए डॉट बी सी, बी ए डॉट जब बी सी करेंगे तो ये कितना आएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट बी ए डॉट बी सी, मतलब इस वाले का इस वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्या आएगा, ये तो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा मतलब 10 आ गया, 10 आ गया। इसके बाद हम कोस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, बी ए डॉट बी सी अपॉन में क्या आएंगे, इन्हीं के मोड आ जाते हैं, बी ए का मोड और इसी तरह से बी सी का मोड। यहीं वैल्यू पुट कर दो, ये ऊपर आ रहा है 10 क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो इनका 10 आ रहा है, ये आ रहा है √17 और √6, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन कितना आएगा, ये 102 अंडर रूट में। ठीक है, ये आ गया। अब यहीं से अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स। ठीक है, ये आ जाएगा 10 अपॉन 102 अंडर रूट के अंदर। भाई ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं।
16 में देखिए क्या कह रहा है, शो डेट पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब ये तीनों पॉइंट हमारे क्या हैं, कोलिनियर हैं, इनको हमको प्रूव करना है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं इसको। 16 इसको हटाते हैं। 16 में देखिए कोलिनियर पॉइंट कह रहा है, तो हमको करना क्या है, ए बी सी जो तीनों पॉइंट हैं हमको पहले इनको जो पॉइंट है हमारे ए वेक्टर लिख लेता हूँ मैं इसको, आई कैप प्लस 2 जे कैप और ये 7 के कैप। ठीक है, इसी तरह से है वेक्टर बी, ये क्या है हमारा 2 आई कैप 6 जे कैप और इसी तरह से 3 के कैप, ये हो गया। और तीसरा है हमारा सी वेक्टर, ये कितना आ रहा है हमारा 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप और ये माइनस का के कैप। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, पहले ए बी निकाल लो। ए बी अब देखिए हम निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैसे लिखेंगे हम जानते हैं, माइनस करना होता है बी में से ए को। ठीक है, इसी तरह से ये माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये माइनस का आ गया 4 के कैप। ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोनों का हम मोड निकालेंगे तो ये आ जाएगा, फाइनली मैं मोड लिख देता हूँ 33 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बी सी निकालेंगे हम, और बी सी हमारा फाइनली आएगा आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस का 4 के कैप। इसका भी मोड निकाल लो, तो बी सी इसका मोड कितना आ जाएगा, इसका मोड भी आ जाएगा 33, करके देख सकते हैं 33 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब आगे हमको करना क्या, ए सी और निकालना है, तो ए सी मतलब सी माइनस ए करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 8 जे कैप और इसी तरह से माइनस का 8 के कैप। तो ए सी का भी हमको मोड निकाल लेना। जब इसका मोड निकालेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा, ए सी का मोड आएगा फाइनली 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 33। ठीक है, अगर ये तीनों ही हमारे क्या हैं, तीनों ही कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में लाई करते हैं, तब देखिए क्या आएगा, अगर ये एक ही लाइन में लाई करते तो ए सी कितना है हमारा अंडर रूट 3 2 टाइम्स ऑफ ए सी कितना है अंडर रूट 3 और बी सी कितना है अंडर रूट 3। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये भी तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 आ गया। मतलब ये हो गई, सपोज करिए एक लाइन है हमारी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो देखिए ए सी जो होगा ना वो ए बी के प्लस बी सी के इक्वल होगा, यही वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाया, तो ये क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 और 18 रह गया, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। 17 देखिए, शो डैट द वेक्टर्स फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ये फॉर्म करते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। सेवनटीन इसमें कह रहा है कि इनको लिख लेते हैं पहले। ए वेक्टर हमको दिया हुआ है, ए वेक्टर है हमारा 2 आई कैप माइनस का जे कैप और ये होगा के कैप। इसी तरह से वेक्टर बी है हमारा आई कैप माइनस 3 जे कैप और इसी तरह से माइनस का 5 के कैप। सी कैप है हमारा 4 जे कैप और इसी तरह से है 4 के कैप। तीनों आगे हमारे। ए बी निकालेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम जानते हैं, तो फाइनली मैं लिख देता हूँ इसको 2 जे कैप इसी तरह से 6 के कैप। इसका भी मोड निकालेंगे, ये आएगा 41। इसी तरह से हमको बी सी भी निकालना है। अब बी सी निकाल लो पहले, तो फिर इसका मोड निकाल लेंगे। तो बी सी कितना आएगा, और बी सी का हमको मोड निकालना है। रुक जाओ जरा एक मिनट। बी सी जो हमको दिया हुआ है ना, इसका मोड देखना है। मोड कैसे निकलेगा इसका, मोड हम जानते हैं अंडर रूट में ये 6 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम निकाल सकते हैं, इजी है बहुत।
इसी तरह से हमको AC भी निकालना है। पहले AC निकाल लेते हैं, फिर इसका मोड निकाल लेंगे, ठीक है। AC कितना आएगा, AC आ जाएगा I कैप माइनस का 3J कैप माइनस का 5K कैप। इसी तरह से AC का मोड ये कितना आ जाएगा 35 अंडर रूट में, ठीक है, ये हो गया। और ये है हमारा, इसी तरह से मोड आ गया हमारा। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया BC का मोड, इसका स्क्वायर करो। इसी तरह से AC का मोड, इसका स्क्वायर कर दो। देखो ये कितना आएगा, BC कितना आ रहा था हमारा अंडर रूट में 6, और इसका स्क्वायर करेंगे। इसी तरह से ये है अंडर रूट 5 और इसका स्क्वायर कर लो, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 35। फाइनली कितना आ गया, ये 41 आ गया। और इसी तरह से देखिए AB मोड का जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना आएगा 41 का स्क्वायर, मतलब 41 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल BC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज़ किया इसमें, और हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, ये सपोज करिए ये हो गया, और ये B पर है राइट एंगल, ठीक है, B, इसको A बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। 18 क्वेश्चन रह गया, इसको भी जल्दी से हम देख लेते हैं। तो 18 क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इफ़ A इज़ अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A एंड लैम्डा इज़ अ नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा A इज़ यूनिट वेक्टर होगा इफ़। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा इस तरह से इसको करना है हमको। एटीन क्वेश्चन, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, लैम्डा A हमारा यूनिट वेक्टर है, तो मोड ऑफ जब इसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, और ये 1 के इक्वल दे रखा है, तो लैम्डा को एक अलग ले सकते हैं मोड में, इसको अलग ले सकते हैं, 1 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। इसी तरह से देखिए लैम्डा A करेंगे 1 अपॉन लैम्डा मोड में आ जाएगा, और फाइनली A कितना आ जाएगा हमारा 1 अपॉन लैम्डा मोड में आ जाएगा। क्योंकि देखिए मोड ऑफ A क्या है हमारा, A ही वेक्टर है, या इसको A बोल सकते हैं सीधा, ठीक है, क्या है ये A है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने क्या किया, ये A इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन मोड ऑफ लैम्डा आ जाएगा। और क्योंकि लैम्डा हमारा 0 तो है नहीं, लैम्डा 0 नहीं है, तो ये इसका फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा वाला है इसका, ये ऑप्शन है इसका D वाला। तो ये D वाला है हमारा, कंप्लीट हो गया। तो देखिए ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 10.4 का इंट्रो करेंगे और उसका फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके।